सबसे पहले हम करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन के अंदर पढ़ेंगे हम वन पॉइंट फॉर्म। वन पॉइंट फॉर्म क्या है? एक लाइन का हमें पासिंग पॉइंट पता है, यानी कि लाइन मान लो कि x1 y1 z1 पॉइंट से क्या कर रही है, पास कर रही है, और उसके जो डायरेक्शन रेशियो हमें दिए हुए हैं a b c, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी मेरे पास, x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b, z माइनस z1 बाय c। अगर आपके पास लाइन के पासिंग पॉइंट पता है, यानी कि लाइन मान लो पास कर रही है x1 y1 और z1 से, और उसके जो डायरेक्शन रेशियो क्या है a b c, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b, z माइनस z1 बाय c। यहां पर पासिंग पॉइंट आएंगे, नीचे मेरे पास क्या आएंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। दो चीजें चाहिए, एक तो हमें चाहिए पासिंग पॉइंट, एक हमें चाहिए उसके डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, अब इस फॉर्म को हम कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, यहां पर वेक्टर इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, सिंपल एक्स वाई जेड यूज हो रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे कार्टेशियन फॉर्म। जहां पर वेक्टर यूज होते हैं उसको हम कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, चलिए नोट कर लें आप। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 माइनस 2 3, और उसके डायरेक्शन रेशियो कितने दिए हैं, 1 3 9। तो इक्वेशन क्या होगी, यहां पर एक पासिंग पॉइंट दिया है और मेरे पास डायरेक्शन रेशियो दिए हैं, तो वन पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं, दी इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन कैसे होती है, पहले आप फॉर्मूला लिख लो, x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b, z माइनस z1 बाय c। ठीक है जी, अब वैल्यू पुट करो, यहां पर x1 की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये हो गया x माइनस 1 बाय a कितना है 1, y माइनस माइनस 2 बाय b कितना है 3, z ऑफ, देखो यहां पर ये x1 y1 z1 की वैल्यू पुटेगी, x माइनस 1, y माइनस माइनस 2, z माइनस 3, नीचे मेरे पास कितना है, यहाँ पर a कितना है 1, b कितना है 3, c कितना है 9। तो ये अगले स्टेप में इसको लिख देंगे x माइनस 1 बाय 1, y प्लस 2 बाय 3 और z माइनस 3 बाय 9। ठीक है, अगर आपके पास एक पासिंग पॉइंट और एक डायरेक्शन रेशियो दिया हो तो आप उससे इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, हमने निकालने डीसी ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। इस लाइन के जो पैरेलल लाइन होंगे उसके डीसी निकालने हैं। तो आपको पता है अगर दो लाइनें पैरेलल होंगी तो उनके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, सेम होंगे, यानी कि हमने इसी लाइन के क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन कोसाइन कहां से निकलते हैं, अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियो होंगे तभी हम उसके डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो। ठीक है, अभी हम इक्वेशन ऑफ लाइन दी है, तो नीचे वाले हमारे पास क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो होते हैं, अभी पढ़ा हमने। बट अगर इक्वेशन ऑफ लाइन को ध्यान से देखें तो इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b, z माइनस z1 बाय c। अगर इक्वेशन को ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x y z का कोएफिशिएंट मेरे पास कितना है, 1 है। ठीक है, तो इसको बनाएंगे कैसे, ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन दी है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस। अब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x माइनस x1, यहाँ पर 2 है तो 2 कॉमन निकाल दो, x माइनस 2 कॉमन निकालने से क्या होगा, ये 5 के नीचे आ जाएगा 2, 5 बाय 2, नीचे इतना आ गया 4 इक्वल टू y प्लस, अब यहाँ y प्लस 4 है तो मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में हिसाब से क्या होगा, माइनस माइनस 4, नीचे 3। अब मेरे पास z का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है, -1, तो z माइनस z1 आना चाहिए, तो इसमें नेगेटिव कॉमन निकालेंगे तो कितना, z माइनस 6 बाय 6। अब ये 2 से कट गया, ये तो 2 आ गया, चलो x माइनस 5 बाय 2 बाय 2, y माइनस 4 बाय 3, माइनस यहां पर आ रहा है z माइनस 6, ये माइनस ऊपर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये लाइन की इक्वेशन आ गई, हमने निकालना है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन। क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, पहले डायरेक्शन रेशियो निकले। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद ये नीचे जो लिखा है वो मेरे पास क्या होगा, यानी कि 2 3 और -6 आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। जो लाइन के नीचे लिखे हैं 2 3 और -6, वो क्या हो गए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन। यानी मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3, और c की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, -6। तो ए बी सी या डायरेक्शन रेशियो हमें चाहिए डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन किससे डिनोट करते हैं, एल से। तो आपके पास एल क्या होता है, ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 2 बाय अंडर रूट 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर
-6 का स्क्वायर यानी कि 2/√4 + 9 + 36 यानी 2/49 यानी L मेरे पास आ गया 2/7। ऐसे मेरे पास M कितना आ जाएगा 3/7 और N कितना आ जाएगा -6/7। तो ये लाइन के क्या आ गए डायरेक्शन को साइन, ठीक है। तो 2/7 3/7 -6/7 आर डायरेक्शन को साइन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन 1 लिख दो, यहां पर नंबर 1 डाल दो, ठीक है। जो लाइन के पैरेलल है यहां पर डाल दो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, ठीक है। ये याद रखना है कि x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। उसके बाद ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियो आ गए। डायरेक्शन रेशियो आने के बाद हमसे वहां से क्या निकाल लिया, डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिया। चलो नोट कर लो। देखिए नेक्स्ट इज वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म मेरे पास क्या होती है, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। अब थोड़ा इसको बाद में डिटेल में समझते हैं। पहले देखो मेरे पास इस तरह दी होगी वेक्टर फॉर्म, r वेक्टर इज इक्वल टू y प्लस 3j प्लस, मतलब एक वेक्टर दिया होगा प्लस लैम्डा टाइम्स अदर वेक्टर दिया होगा, ठीक है। जो यहाँ पर a वेक्टर है ये हमें देता है पासिंग पॉइंट। क्या देता है मेरे पास, पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन, ठीक है। कि लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा होगा उसका पोजीशन वेक्टर होगा, इस वेक्टर से हमें मिलेगा पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन। अगर ये वेक्टर फॉर्म दी है, ठीक है, तो ये पहला वेक्टर होगा वो लाइन का पासिंग पॉइंट। हम लिख सकते हैं लाइन इज पासिंग थ्रू, कहां से पास कर रहा होगा 2 3 और 4। जो ये इसके कोएफिशिएंट होंगे i j k के, वो हमें क्या देंगे पासिंग पॉइंट, जो पहला वेक्टर होगा। लैम्डा के बाद वाला जो वेक्टर है वो हमें देगा डायरेक्शन रेशियो, मतलब ये जो b वेक्टर है वो हमें देगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन। लाइन के क्या देगा डायरेक्शन रेशियो। अगर हम वेक्टर फॉर्म में दिया हो क्वेश्चन, तो अगर इसके पासिंग पॉइंट चाहिए तो मेरे पास मिल गए 2 3 4 और लैम्डा के बाद जो पड़ा है मेरे पास कितना पड़ा है 3 - 4। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन कितना आ जाएगा 3 - 2 और 4, ठीक है। तो लाइन के पासिंग पॉइंट मिल गए और डायरेक्शन रेशियो मिल गए। अगर वेक्टर फॉर्म से हमने जाना है कार्टेशियन फॉर्म में, तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, दी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x - x1 by a, y - y1 by b, z - z1 by c होता है, ठीक है। तो पासिंग पॉइंट की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी आएगी x - 2 y - 3 z - 4। डिवाइड में क्या हो रहा है, a कितना है 3, b कितना है -2, c कितना है 4। तो अगर आपको वेक्टरिक फॉर्म दी हो उससे हम किससे फॉर्म बना सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। ये चीज याद रखनी है, जो पहला वेक्टर होगा हमें पासिंग पॉइंट देगा और लैम्डा के बाद हमें क्या देगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, ठीक है। अब इसको समझते हैं कैसे। देखिए वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, जो स्मॉल a वेक्टर है वो क्या है, जो पासिंग पॉइंट है a उसका पोजीशन वेक्टर है। p पॉइंट एक वेरिएबल पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिया r वेक्टर, ठीक है। ये वेरिएबल वेक्टर पोजीशन वेक्टर है। और उसके बाद जो b हमें दिया वो इस लाइन के साथ क्या दिया है, पैरेलल वेक्टर दिया है। जो b वेक्टर दिया होता है इस लाइन के साथ क्या दिया होता है, पैरेलल। जो b के डायरेक्शन रेशियो होंगे वो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे। अब क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। पॉइंट हमें दिया है 2 3 4, उस पैरेलल किसके, इस लाइन के साथ क्या है पैरेलल, ये वाला मतलब। अब ये जो पासिंग पॉइंट वाला है उससे हम क्या निकालते हैं, उसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं। ये 2 3 4 लिखा तो ये होगा 2i 3j 4k और b वेक्टर कितना हो जाएगा, जो जिसके साथ पैरेलल है वो b वेक्टर होगा। तो b वेक्टर कितना हो जाएगा मेरे पास 3i - 2j + 4k। अब इक्वेशन क्या होती है, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर, ठीक है। तो a जो पासिंग पॉइंट वाला, b जो मेरे पास जो डायरेक्शन रेशियो देगा, जब पैरेलल वेक्टर होगा तो वो फॉर्मूला बन गया, a की वैल्यू लिख दी प्लस लैम्डा टाइम्स b की वैल्यू दी, तो ये इक्वेशन करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर मान लो मेरे पास दो लाइनें गिवन है, ठीक है, तो पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो मान लो a1 b1 c1 है, ठीक है। और दूसरी लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो मेरे पास मान लो a2 b2 और c2 है। दो लाइनें गिवन है, तो उनके बीच जो एंगल निकालना हो दो लाइनों के बीच में, उसका फॉर्मूला क्या है, cos थीटा a1 a2 b1 b2, a1 a2 b1 b2 c1 c2, नीचे a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, नीचे a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर। अब ये इस साल ये टॉपिक, इस टॉपिक का क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आगे वैसे काम आता है। तो ये एंगल बिटवीन टू लाइंस का क्वेश्चन है, मतलब
नेक्स्ट चलते हैं हम एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर मेरे पास मान लो दो लाइन दी हैं, ठीक है, पहली लाइन की डायरेक्शन रेशियो मान लो A1 B1 C1 है, दूसरी लाइन की डायरेक्शन रेशियो A2 B2 और C2 है, तो उनके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे? cos थीटा क्या होगा? A1 A2 B1 B2 C1 C2 नीचे A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। अगर दो लाइन दी होंगी डायरेक्शन रेशियो निकाल के पुट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर, तो हमें दोनों लाइनों के बीच का एंगल आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लो दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो थीटा क्या होगा? ठीक है, थीटा कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो cos 90 इस पूरे फॉर्मूले के इक्वल, cos 90 के लिए क्या होती है? 0, ये 0 आ गया। अब जो ये नीचे पड़ा होगा इधर जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास कंडीशन आ गई A1 A2 B1 B2 C1 C2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलें नोट कर लें आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 163 इन द लाइन x by 1 y minus 1 by 2 z minus 2 by 3 आल्सो फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। देखिए पेपर में आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी लिखा आ सकता है या इमेज लिखी जा सकती है, ठीक है। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है? मान लो ए बी लाइन दी है, ये पी पॉइंट है 163, यहां से मैंने क्या किया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे, ठीक है, और वो टकरा रहा है एम पॉइंट पर, ठीक है। पी पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ए बी वो टकरा कट कर रहा है एम पॉइंट पर, तो एम इसका क्या हो गया? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसका फुट क्या हो गया? एम। तो सबसे पहले हम निकालते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, उसके बाद हम निकाल पाएंगे इमेज। अब इमेज का मतलब क्या है? मान लो मेरे पास ए बी एक मिरर है, ठीक है, पी जितने डिस्टेंस पर है उतने डिस्टेंस नीचे उसकी इमेज बन रही है, ठीक है। इमेज की खासियत क्या है कि जो m होगा p और q का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। जितना p डिस्टेंस पर होगा ए बी से उतना q डिस्टेंस पर होगा ए बी से, ठीक है। तो हमने ये इसकी इमेज निकालनी है, तो पहले सबसे पहले हम निकालेंगे m, यानी कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर। जब भी इमेज का क्वेश्चन आ जाए तो आप पहले निकालोगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। पेपर में आपको सीधा फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले देखो हमें गिवन क्या है? द इक्वेशन ऑफ ए बी। सोल्यूशन, द इक्वेशन ऑफ ए बी इज, ए बी इक्वेशन क्या दी है हमें? x माइनस 1 बाय 1 y माइनस 1 बाय 2 z माइनस 2 बाय 3, ठीक है। अब ये मेरे पास किसकी इक्वेशन है? ए बी की। अब देखो m पॉइंट ए बी लाइन के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो x y z होते हैं लाइन के सभी पॉइंट्स को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने अगर लाइन पर पॉइंट निकालना हो, पूरे चैप्टर में आपने ऐसे करना है, अगर किसी लाइन के ऊपर पॉइंट निकालना हो तो ये रेशियो बराबर है x by 1, ये जो तीनों बराबर है किसी पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर हो गए, मैंने इसको किसके इक्वल मान लिया? r के, ठीक है। जो लाइन की इक्वेशन दी है x by 1 y minus 2 y minus 1 by 2 z minus 2 by 3 तीनों आपस में बराबर हैं, मैंने इसको किसके इक्वल मान लिया? r के। जो m पॉइंट होता है वो मेरे पास होता है x y z, क्योंकि लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट निकालना हो x y z होता है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी इस r के हिसाब से मान लेंगे। तो ये आ जाएगा मेरे पास x by 1 इज इक्वल टू r, y माइनस 1 by 2 इज इक्वल टू r, z माइनस 2 by 3 इज इक्वल टू r। ये तो चला गया, x कितना आ गया मेरे पास? सीधा ही r। y माइनस 1 कितना आ गया? 2r, यानी कि y कितना आ गया? 2r प्लस 1। यहाँ पर z माइनस 2 कितना आ गया? 3r, और z कितना आ गया? 3r प्लस 2। इसका मतलब मेरे पास m पॉइंट इज, m पॉइंट जो मेरे पास कितना आ गया? r आ गया, और 2r प्लस 1 आ गया, और 3r प्लस 2 आ गया। तो मेरे पास m पॉइंट आ चुका है, वो क्या आ गया? r, 2r प्लस 1, 3r प्लस 2, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इमेज वाले क्वेश्चन में जो आपको लाइन ऑफ ए बी दी थी, ए बी लाइन की इक्वेशन दी थी, ये बी लाइन की इक्वेशन है, उसको मैंने r माना। सभी को अलग अलग तरीके से r के इक्वल लिखा, ठीक है। पहले मैंने x की वैल्यू निकाली, फिर दूसरे से y की वैल्यू निकाली, फिर मैंने तीसरे से z की वैल्यू निकाली, ठीक है। तो ये मेरे पास m पॉइंट आ गया, ठीक है। अब जो मेरे पास m आ गया है, ठीक है, अब कैसे करेंगे हम? ये m पॉइंट आ गया, ये मेरे पास p पॉइंट है। अगर मैंने डायरेक्शन रेशियो निकालने हो दो पॉइंटों से जाने वाले,
तो वो कैसे निकालते हैं, मतलब हमने अगर निकालना हो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पीएम लाइन की अगर डायरेक्शन रेशियो निकालने हो तो क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा z2 माइनस, यही होता है। अगर मैंने पीएम लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालने जिसके दो पॉइंटर से लाइन पास कर रही हो, तो दो पॉइंटर से अगर लाइन पास कर रही हो उसका फॉर्मूला क्या होता है, दोनों कोऑर्डिनेट्स को माइनस करते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। अब इसके हिसाब से चलें तो ये r माइनस 1, ये 2r प्लस 1 माइनस 6, 3r प्लस 2 माइनस का 3, यानी कि डायरेक्शन रेशियो कितने आ गए, r माइनस 1, 2r माइनस 5 और 3r माइनस 1। तो ये मेरे पीएम लाइन के डायरेक्शन रेशियो आ गए। अच्छा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन AB के डायरेक्शन रेशियो कितने हैं मेरे पास, जो मेरे पास AB लाइन दी है इसके डायरेक्शन रेशियो कितने हैं, 1, 2 और 3। अब इन दोनों का क्या करें हमें चाहिए R, और PM AB के क्या है, परपेंडिकुलर, PM लाइन इज परपेंडिकुलर टू AB, तो PM इज परपेंडिकुलर ऑन AB। इसका मतलब क्या होगा, अगर PM लाइन AB के ऊपर परपेंडिकुलर तो कंडीशन क्या बनती है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 इज इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट याद रखनी है, अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर तो कंडीशन क्या होती है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 इज इक्वल टू 0। यानी कि इसके डायरेक्शन रेशियो 1 2 3, इसके r माइनस 1 2r माइनस 5 3r माइनस 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे कितना है, 1 इंटू r माइनस 1 2 इंटू 2r माइनस 5 3 इंटू 3r माइनस 1 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, r माइनस 1 4r माइनस 10 9r माइनस 3, तो ये हो गया r 5r 14r माइनस 1 माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो 14r इज इक्वल टू 14, कट के r की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 1 आ गई। ठीक है, तो पहले यहां तक नोट कर लो आप। तो m पॉइंट मेरे पास, m पॉइंट इज r कोमा 2r प्लस 1 और 3r प्लस 2, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, तो m कितना आ जाएगा, m इज 1 3 और 5, तो मेरे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा, ये मेरे पास 163 आ गया, ये मेरे पास कितना आ गया 135 आ गया। ठीक है, तो अगर Q इमेज है P की, तो M इज मिड पॉइंट ऑफ PQ, M इज मिड पॉइंट ऑफ PQ, M क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं, x कितना होगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1, x1 की वैल्यू 1 प्लस x2 बाई 2, ये तो उधर चला गया 2 1 प्लस x2, यानी कि x2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 2 माइनस 1, वो मेरे पास कितना आ गया 1 आ गया। फिर y कितना होता है y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, y की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3 है, y1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 6 प्लस y2 ओवर 2, तो ये मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा 6, तो 6 इज इक्वल टू 6 प्लस y2, तो y2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 0 आ गई, और z मेरे पास कितना होगा z1 प्लस z2 डिवाइड बाई 2, z की वैल्यू मेरे पास कितनी है, z मेरे पास है 5, z1 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस, देखो ये मेरे पास z है, ये z1 है, z2 इज ओवर 3, ये कट गया कितना हो गया, तो 10 इज इक्वल टू 3 प्लस z2, यानी कि z2 कितना आ जाएगा, z2 इज 7, तो मेरे पास Q पॉइंट कितना आ जाएगा इज, क्या क्या मेरे पास आया है, मेरे पास वैल्यू है 1, फिर आई है 0, फिर आई है 7, तो 1 0 7 इज ए इमेज ऑफ पॉइंट। ठीक है, इमेज वाले क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपने फुट निकाला है, ठीक है, उसके बाद आपने इमेज निकाल ली। अगर वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछ ले तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूले से आप लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हो। चलिए नोट कर लें आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 163 टू द लाइन। पॉइंट मेरे पास 163 है, लाइन पर मैंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, उसके बाद उसकी इमेज भी मान लो फाइंड करनी। आल्सो फाइंड इमेज, आल्सो फाइंड इमेज। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, जो लाइन की इक्वेशन दी है वेक्टर फॉर्म में दी है, तो सबसे पहले उसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। लाइन 1 पासेस थ्रू, कहां से पास कर रही है, आई वाला है नहीं, तो 0 1 और 2, और उसकी डायरेक्शन रेशियो कितनी होगी 1 2 और 3।
हैविंग डायरेक्शन रेशियो 1 2 3, द इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x माइनस 0 ये वाला, y माइनस 1 z माइनस 2, नीचे डायरेक्शन रेशियो 1 2 3, अगर ये 0 हटा दें तो ये लास्ट क्वेश्चन ने किया था वैसे ही करना है, अपने पहले वेक्टर फॉर्म को अपनी कार्टेशियन फॉर्म करनी है, इमेज वाला क्वेश्चन एज इट इज लास्ट क्वेश्चन ही है, ठीक है, उसके बाद आप वैसे कंटिन्यू करोगे। नेक्स्ट मेरे पास आता है 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है, तो 1 पॉइंट फॉर्म आपने की थी, इक्वेशन की लाइन क्या होती है, x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 b, z माइनस z1 बाय c, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है 1 पॉइंट फॉर्म के अंदर। नीचे मेरे पास होते हैं डायरेक्शन रेशियो ABC। अब अगर मेरे पास 2 पॉइंट दिए हो लाइन के ऊपर, उसकी इक्वेशन निकालनी हो, ठीक है, अब देखो ABC क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो, a किसके इक्वल होता है, x2 माइनस x1, b किसके इक्वल होता है, y2 माइनस y1, और c कितना होता है, z2 माइनस z1। तो यहां से इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन क्या होगी, x माइनस x1 बाय a की जगह हम क्या लिख देंगे, x2 माइनस x1, y माइनस y1 और y2 माइनस y1 और z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1। इस 2 पॉइंट दिए, डायरेक्शन रेशियो नहीं दिए, डायरेक्शन रेशियो होते हैं क्या, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू फिल कर दी, ये मेरे पास आ गया 2 पॉइंट फॉर्म। मतलब अगर 2 पॉइंट दिए हो उससे इक्वेशन निकालनी हो, जैसे दी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, कहां से पास कर रहा हो, 4 5 6 3 9 7, तो इससे इक्वेशन कैसा बनेगी, x माइनस 4 y माइनस 5 z माइनस 6, पहली लाइन ये ऊपर यूज कर ली, नीचे 3 माइनस 4 9 माइनस 5 और 7 माइनस 6, तो x माइनस 4 बाय माइनस 1, y माइनस 5 बाय 4, z माइनस 6 बाय 1, तो ये लाइन मेरी किसकी इक्वेशन आ गई, 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, ठीक है। अगर 2 पॉइंट दिए हो इससे हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं, चलो नोट कर लें आप। वेक्टर फॉर्म में लिखनी हो तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए वेक्टर। यहां पर जो ए वेक्टर है वो पोजीशन पॉइंट वेक्टर ऑफ फर्स्ट पॉइंट, इसको मान लो पी ए पॉइंट माना है तो पोजीशन वेक्टर ए पॉइंट, और बी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड पॉइंट बी, ठीक है। तो यहां पर ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए वेक्टर, अगर कोई पॉइंट दिया हो, देखो मान लो 4 5 6, इसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, 4i प्लस 5j प्लस 6k, ठीक है। तो ऐसे हम ए और बी का वेक्टर निकाल लेंगे, बी माइनस ए निकाल देंगे, इस फॉर्मूले फिल कर देंगे। फॉर्मूला क्या होगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए वेक्टर, ठीक है। चलिए नोट कर लें आप।